मैं ये कहूँगा कि लगता है कि शायद ये मेरा पहला चैनल है। इस गोदी मीडिया या जो लगता है कि जिस तरह की उनकी आलोचना होती है उनसे अलग हट करके आपने मेरे बारे में या लोगों के बारे में या जानने की कोशिश की। लगता है जो आपने कहा जस्ट अनऑफिशियल बातचीत में कि आप स्वतंत्र विचारों को आप हमारे बीच में रख सकते हैं। मैं इसे प्रशंसा करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की। आज हमारे सामने खागा विधानसभा के राम तीर्थ परमहंस कैथल जी हैं, जिन्होंने फतेहपुर जनपद के खागा विधानसभा से सपा प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच उतरे हैं। आज हम इनसे रूबरू होते हैं, दर्शकों तक इनकी सोच, इनके विचार, इनकी बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रामतीर्थ जी, आईपा में बहुत बहुत आपका स्वागत। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आईपा के लिए आप तो। मैं ये कहूँगा कि लगता है कि शायद ये मेरा पहला चैनल है। इस गोदी मीडिया या जो लगता है कि जिस तरह की उनकी आलोचना होती है उनसे अलग हट करके आपने मेरे बारे में या लोगों के बारे में या जानने की कोशिश की। लगता है जो आपने कहा जस्ट अनऑफिशियल बातचीत में कि आप स्वतंत्र विचारों को आप हमारे बीच में रख सकते हैं। मैं इसे प्रशंसा करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। रामतीर्थ जी, पहला सवाल है मेरा, देश में जो राजनीति का प्रचलन है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मेरा राजनीतिक जीवन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं या ऐसी आवश्यकताएं मैं जानने को मिली कि लगता है कि हमको इस क्षेत्र में अपने जो अनुभव अपने हासिल किए हैं अपनी सेवा के दौरान में अपने क्षेत्र की और वहाँ की जनता की सेवा के लिए देना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पे आया हूँ और बहुत ही ईमानदारी से एक कर्मठ जनसेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ कि जो लगता है कि यहाँ के लोग याद रखें कि लगता है कि एक पुलिस अधिकारी भी जो अपने जीवन अपना पूरा सेवा जो अपने देश को दिया है उससे हटके भी जनता की सेवा करने को भी उसका इच्छा चाहता है, करना चाहता है और उसके मेरा प्रयास होगा कि लगता है मैं अपना जीवन जनसेवा में समर्पित कर दूं। आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने को लोकतांत्रिक कहती है, वास्तव में लोकतांत्रिक है ऐसा आपका भी मानना है? ऐसा मानता था, लेकिन जमीनी हकीकत से जब रूबरू हुआ ऐसा शायद लगता है कि हमें बहुत कुछ देखने को मिला। मैं अपने इस खागा विधानसभा में ऐसा नहीं सोचा था कि लगता मैं भी तक बहुत ईमानदारी से मैं अपने पार्टी के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में काम करता हूँ, लेकिन कभी ये नहीं चाहा कि लगता कि वर्तमान सरकार या जो सत्तारूढ़ सरकार है इतना दबाव डाल करके अपना प्रशासनिक या पुलिस के बीच में इतना दबाव डाल के अपना पुनः सत्ता को लाना चाहती है। ये मैंने यहाँ पे आके देखा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्या प्रधान जितने भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको सरकारी दबाव डाल के उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये भी कहूँगा कि अगर मेरे कोई बूथ अध्यक्ष बढ़िया काम करता है, लगता है कि अपना प्रभाव उस क्षेत्र में रखता है, या मेरे सेक्टर अध्यक्ष हैं या जोन अध्यक्ष हैं जो कि लगता है समाजवादी पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं, कैसे उनको दबाव डाल करके कैसे उन लोगों को जो है बिना वजह के मुकदमे में फंसाना, बैठाना, थानों में बैठाना और उन पर दबाव डालना और दबाव डालने के बाद जो है उनको रेड कार्ड देना। रेड कार्ड में चूँकि वर्तमान परिस्थिति में जो मैंने फेस किया है, जो आज फेस किया मैंने, वही
जो संगठन किसी प्रकार का उनके पास में कोई भी पुराना कैरियर किसी प्रकार का अपराध का नहीं है, लेकिन चूंकि वो इस जिस तरह से वर्तमान विधायक या सरकार हारने के दहलीज पे बैठा हुआ है, तो उससे जो उनके पास में जो दिक्कत हो रहा है उसको किस तरह से भरपाई करे, वो इस दबाव डाल के करना चाहती है। तो ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये लगता है कि हम एक पूरे जनता के जो समर्थन या उनका जो अपना चाहते हैं कि हम परिवर्तन करें, उसमें से दबाव डालकर काम करवाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आपका चुनावी एजेंडे क्या है आपके? देखिए, मैं बहुत ही एक लोकल जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर के मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अभी, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या अपने राज्य के मुद्दे हैं या समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ, मैं दिल से कहूँ, मैं सबसे पहले कम से कम 4 महीने लोगों के बीच में खुद उनकी तकलीफ़ों को, उनके दुख को, उनको दर्द को बहुत नज़दीक से जाके देखा है, विकास के कार्यों को जानना चाहा, देखा है मैंने वहाँ पे। तो लगता है कि उस विकास के लिए या उनकी समस्याओं के लिए वर्तमान सरकार कोसों दूर है। आप यकीन नहीं करेंगे कि वर्तमान सरकार स्थानीय मुद्दे में अगर किसानों के पास में मुद्दा है तो वह है आवारा पशुओं को लेकर के है। आप यकीन नहीं करिएगा कौन क्या जाति है, क्या वर्ग है, क्या धर्म है, सब लोग परेशान है पूरा है। आप जाके गांव में जाके शायद उनको आप इंटरव्यू लें, उनसे बातचीत करना चाहें, तो अपना दुख दर्द बच्चे से लेकर के महिलाओं से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग जितने भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, सबका दुख दर्द आपको बयां कर देकर किसानों की, आम जनता के बीच में क्या रुख है, उनका मन क्या है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि लगता है कि उसमें जाके काम करें, देखें जाके बुरा है तो मेरी जवाबदेही के स्थानीय मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और यही चुनाव मुद्दे, चाहे जो पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने जिन चीज़ों को या पुलों को निर्माण करने के बारे में उन्होंने पहल की थी और आधे आधे पुल के निर्माण हो भी चुका था, इनकी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उस अधूरे काम को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। जितने भी डेवलपमेंट के विकास के काम थे समाजवादी पार्टी के, सभी को रोक दिया उन्होंने और विकास का काम नहीं किया। इसलिए जनता के बीच में आक्रोश है और वो बिल्कुल बदलने के अपने मंशा जाहिर की है, और उसका आप 10 तारीख को, जो 10 मार्च को आपको सब परिणाम देखने को मिलेगा। कोई भी पार्टी हो, कोई धर्म के आधार पे, कोई विकास के आधार पे तरह तरह के लुभावनी वादे कर रही है, तो आप जो जनता के बीच उतर रहे हैं तो धर्म के आधार पे कि विकास के आधार पे? देखिए, मैं राजनीतिक जीवन में अगर मैं या राजनीतिक जो पूरे इस प्रदेश को देखना चाहूँ, शायद मुझे लगता है कि धर्म का इसमें से कोई क्षेत्र या कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए बुरा है। हमको विकास के मुद्दों पे बात करना चाहिए। वर्तमान सरकार ने यहाँ पे सरकार चलाई है, 5 साल उन्होंने अपने पूरे करने जा रही है, तो जो विकास के मुद्दे जो काम किया उसके बारे में बात करो ना। तो आप जो है इस तरह में धर्म या पाकिस्तान या चाइना बीच मत लाइए। ये राज्य का चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दों में विकास की बात करें, यही आज की प्रासंगिक इसकी जरूरत है। मैं भी आज भी कभी भी हम किसी चीज में किसी तरह की बात नहीं करते हैं जहाँ व्यक्तिगत या धर्म की जो अपना व्यक्तिगत क्षेत्र है, व्यक्तिगत मामला है, उसको यहाँ सार्वजनिक रूप में नहीं लाना चाहिए, बल्कि विकास के मुद्दे पर लाना चाहिए। चुनाव जीतते हैं आप, तो आपकी जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी जनता के लिए? मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले किसानों ने जो मेरे को बोला है अभी तक, जितना पूरा उनकी बातों से निकल के आया है, वो सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं को लेकर के है। उन्होंने कहा है कि आवारा पशुओं की जो समस्या है, रात जहाँ जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय वो अपनी इस बुरी दशा में है कि जाड़े में जो है आप समझ सकते हैं कि आप हम लोग कमरे के अंदर बंद हो गए
रजाई ओढ़ के हीटर जला के हम सोते हैं पूरा है, उस जो वहाँ पे एक छोटा सा मंच बना रखा है लकड़ी का, छोटी सी उसमें झोपड़ी बना रखी है, हवा चलती है और उस हवा चलने के प्रेस में छोटा सा लेकर रात भर अपना किसान बैठता है। उसके दर्द जाड़े के समझ सकते हैं, बरसात में समझ सकते हैं, गर्मी में लू में समझ सकते हैं। आप जाके भी कभी शायद आपको मौके में आप चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार जरूर जाइए किसानों के दर्द को समझने के लिए। शायद लगता है कि इससे बड़ा आपका चैनल जो काम कर रहा है आज पर, तो लगता है कि ये शायद मेरी कुछ नसीबी होगी, किसानों के लिए कुछ नसीबी होगी कि आप उनकी दर्द को आप जो है आप सबको बता सकेंगे पूरा है। इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा पशुओं को लेकर के है। दूसरे तमाम मुद्दे हैं कि जो कि महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नवयुवकों के बीच में जो है जिससे नौकरी का नहीं हो पाया है और सब बेरोजगार घूम रहे पूरा है, ये असली मुद्दे हैं। इसके बाद अगर हम चिकित्सा के संबंध में कहूँ, मैं कोर्ट में एक दिन गया था, कोर्ट में देखा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बना हुआ बिल्डिंग है, वहाँ पर बिल्डिंग के नाम से इतना बड़ा बिल्डिंग तो है, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पे नहीं है, कोई भी स्वास्थ्य किसी प्रकार का कोई डॉक्टर है और वहाँ पे पशु वहाँ पे बैठे हुए पूरा है। अफसोस होता है कि ऐसी जगहों में सुदूर है, जमुना किनारे बेल्ट है, दूर दूर तक जो है किसी प्रकार सुविधा नहीं है और हम उन चीज़ों को खादा तक के लिए हमको लाना पड़ रहा है। और वहाँ पे हमको नॉर्मल इस खादा में भी अगर देखो, ये तहसील है, अगर आपके कान में दर्द हो जाए, आपको कान में दर्द के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप किसी प्रकार के कान एक भी डॉक्टर किसी प्रकार का इलाज करने को है ही नहीं यहाँ पे। समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी कितनी गिरावट है। या अगर स्वास्थ्य किसी का कोई पड़ जाए, या तो कानपुर जाएगा, या तो लखनऊ जाएगा, या तो इलाहाबाद जाएगा। तो लगता है कि कम से कम बुनियादी चीज स्वास्थ्य की वो तो कर दीजिए। तो लगता है कि हमको स्वास्थ्य में इसकी हमें जरूरत है काम करने की। रही बात शिक्षा की, जो सुदूरवर्ती जो दूर के इलाके हैं, जमुना बेल्ट के इलाके हैं, वहाँ पर अपने पढ़ाई लिखाई बच्चों के बारे में जो अशिक्षित है, कम से वहाँ काम करें, वहाँ के बारे में लगता है कि जागरूक बनाए, शिक्षित हों वहाँ के लोग, तो से बेहतर होगा पूरा है। इसलिए तो हम ये कहेंगे कि लगता है कि इन सब चीज़ों में काम करने की जरूरत है। मैं जरूर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब यहाँ पर थी, जो अधूरे पुल है, सड़कों का निर्माण है, आप यकीन नहीं करें, जहाँ मोरंग खुद के आती है, ट्रक चलते हैं, वहाँ पे गांव के लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है, क्योंकि वहाँ रात दिन ट्रक चलते हैं, उस धूल से उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया है। जो फसल है पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती है। जो कहने की तो है कि पानी डालते हैं, लेकिन पानी कितना डालते हैं, कितनी देर डालते हैं, सूख के बराबर धूल पूरी होती है। मैं खुद आज वहाँ पे जिस तरह से मैं जब आज इलेक्शन का प्रचार का अंतिम मौका देखा, और बेल्ट में रहा, पूरा खुद में धूल से पूरा सफ़ेद हो गया था। इसीलिए काम है हमको वहाँ पे सड़क निर्माण करना, ताकि कम से कम वहाँ के विकास से काम और बेहतर हो सके। युवाओं की भागीदारी राजनीति में कितना आप सार्थक मानते हैं? देखिए, युवाओं को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो आना ही चाहिए पूरा है, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य है, और भविष्य में अगर हमारे युवा काम करेंगे तो लगता है कि बेहतर काम जो है उनकी बुनियादी जरूरतों के बारे में, अपने युवाओं सरकारी नौकरियों के बारे में, बेरोजगारी दूर करने के बारे में लगता है अच्छा विकल्प सरकार के सामने रखेंगे, और उसके साथ तो बहुत अच्छा है। कानून व्यवस्था पे क्या कहना है आपका? कानून व्यवस्था के बारे में तो अभी मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि पुलिस दबाव में काम करती है, जो नहीं होना चाहिए। मैंने इतनी कानून के बारे में जो यहाँ पे है, जो काम करते हैं यहाँ पे, जो निचले स्तर पे जो कह लीजिए या थानों में जो काम करते हैं, वो राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। वर्तमान जो विधायिका है, वो छोटे छोटे मामलों को जहाँ लगता है कि पुलिस आपको काम करने दीजिए, आपको अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसको ठीक है आप रोकें, या अपनी बात, उनकी बात को अपने तत्काल एसपी हैं या जो भी अधिकारी उनके पास में रखो। लेकिन दबाव डाल के जो है किसी के पास अन्याय हुआ है, उसको दबाव डाल के जो है आप उसके साथ में और दबाव डाल के अन्याय करने दे रहे हैं पूरा है, तो ये ठीक नहीं पूरा है। अभी मैं कहूँ कि जितने भी रेड कार्ड इशू करना, या जो प्रभावशाली लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी के, जो माननीय समाजवादी पार्टी के हैं,
जो मुख्य लोग हैं उनको जो है दबाव किसी न किसी धारा में उनको जो है थानों में बैठाना। और मैंने पूछा कि आपने उसे गलत काम क्या गलत किया है, अगर कोई गलत काम जिंदगी भर नहीं किया तो आप उसको जब थाने में क्यों बैठाए गए? पता लगा कि ये शायद विधायिका का दबाव था। तो विधायिका ने चाहे यहाँ के प्रशासन को भी और पुलिस को दोनों पे दबाव डाला पड़ा है। इसीलिए लगता है कि अनावश्यक राजनीतिक दबाव से मुक्ति कराना चाहिए ताकि पुलिस और प्रशासन अपना स्वच्छ रूप से अच्छे ढंग से काम करे। ये मेरे लगता है कि प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामतीर्थ परमहंस साहब। आइपा मंच से परमहंस जी ने जो अपने विचार रखे, जो अपना दर्द बयां किया, इनका मानना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो यहाँ के बाशिंदों के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान मेरी प्राथमिकता होगी। और कानून व्यवस्था पे कटाक्ष करते हुए कि पुलिस जो है किसी की नहीं सुन रही और बराबर हमारे कार्यकर्ताओं पे किसी न किसी रूप में दबाव बनाते नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जनता कितना इनको उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज अहमद, आइपा, फतेहपुर।